एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहां अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया और वह भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला, उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहले आदमी ने बोला, मेरे पास 3 रोटियां हैं, और दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी हैं, हम तीनों मिलकर मिल बांट कर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी यानी कि 3 और 5 रोटियां मिलाकर 8 आदमियों में कैसे बांट पाएंगे। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबरी से बट जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े कर लिए और प्रत्येक में 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़े के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद पहले आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि हम दोनों 4-4 गिन्नियां बांट लेते हैं। दूसरा बोला, नहीं, मेरी 5 रोटी थी और तुम्हारी सिर्फ 3 रोटी थी, अन्यथा मैं 5 गिन्नी लूंगा और तुम्हें 3 गिन्नी मिलेंगी। इस पर दोनों में बहस और झगड़ा होने लगा। उसके बाद वे दोनों सलाह और न्याय के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उसे समस्या बताई और न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3 और 5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3 और 5 बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गए और अचरज में पूछा, प्रभु ऐसा कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराकर बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए और इनमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए वो न्याय अनुसार 7 गिन्नी का हकदार है। और यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर के न्याय की सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी उसके चरणों में नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार ये था दोस्तों कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने का, समझने का दृष्टिकोण और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य और भोग को तोल मोल कर यथोचित निर्णय करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सेवा भाव के कारण में त्याग कितना है। तो दोस्तों, ऐसी ही अच्छी कहानी आप सभी के साथ और शेयर करते रहेंगे। जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।